तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि वीडियो में होने क्या वाला है, वीडियो में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। अगर तुम्हारे काम की वीडियो है तो देख लेना, अदरवाइज स्किप कर देना, ठीक है। रिवोल्यूशन का रिजल्ट कब आएगा, रिवोल्यूशन अप्लाई कैसे करना है, पास विथ ग्रेस क्या होता है, कुछ तो लिखा ही था बट स्टिल 0 मार्क्स मिले कि अगर रिवोल्यूशन में नहीं निकला तो क्या करना है, लाइक अप्लाई चैलेंज करना है या फिर बैकलॉग एग्जाम देने हैं, क्या करना है, मार्क्स चेक कैसे करना है अपना, किनको अप्लाई करना चाहिए किनको अप्लाई नहीं करना चाहिए, बैकलॉग्स के एग्जाम होंगे कब, सेमेस्टर बैक का क्या सीन है, सेमेस्टर बैक कैसे होता है, उसके बाद अगर किसी का पेमेंट हो गया एंड रिवोल्यूशन अप्लाई नहीं हुआ, नॉट अप्लाइड दिखा रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है। आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन रह गया हो। अगर रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसके रिप्लाई कर दूंगा। एंड ये फाइनल वीडियो होने वाला है अबाउट रिजल्ट्स। तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ CSCN। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवोल्यूशन का रिजल्ट आएगा कब। रिवोल्यूशन का रिजल्ट 21 डेज में यूजुअली आ जाता है, ठीक है। अगर मान लो आज से 4 दिन पहले रिजल्ट आया है तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेट ऊपर नीचे हो सकता है बट 21 डेज यूजुअली होता है। रिवोल्यूशन अप्लाई कैसे करना है, बहुत सिंपल स्टेप्स बता रहा हूँ। सिंपली अपने स्टूडेंट लॉगिन करना है RGPV में, ठीक है। ये चीज़ बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्टूडेंट लॉगिन कैसे करना है एंड ऑल। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है शॉर्ट्स में, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे दिख जाएगा, या फिर सर्च करोगे स्टूडेंट लॉगिन कैसे करना है RGPV में, तभी मेरी वीडियोज़ आ जाएंगी। सिंपली स्टूडेंट लॉगिन सर्च करोगे तो तुम्हारा पेज आ जाएगा RGPV का, उस पर लॉगिन करोगे तो वहाँ पे 3rd या फिर 4th ऑप्शन होता है कॉर्नर में, अप्लाई फॉर रिवोल्यूशन। वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे तुमको 2 चीज़ें पता चल जाएंगी। पहली चीज़ कि तुम्हारे मार्क्स कितने हैं पर सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं, सारी चीज़ वहाँ पता चल जाती हैं। एंड दूसरी चीज़, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो आप लोग। अगर किसी का ये क्वेश्चन था ना कि अगर किसी का अप्लाई हो गया एंड पेमेंट मतलब कट भी गया एंड अप्लाई नहीं हुआ तो क्या करना है, उनके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि 24 आवर्स तक वेट करो। अप्लाई करने के बाद 48 आवर्स कभी कभी लग सकते हैं, 72 आवर्स भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन वेट करो। अगर उसके बाद में नहीं हो रहा है तो फिर रिपोर्ट कर सकते हैं RGPV के पोर्टल पे, बट आई सजेस्ट 2-3 दिन रुक ही जाओ जब तक रिवोल्यूशन का डेट है। एक बार तुमने अप्लाई कर दिया, पैसे कट गए तो वो हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जिनके मान लो 10 मार्क्स के नीचे हैं फिर 10 मार्क्स के ऊपर हैं, तो लाइक किनको रिवोल्यूशन अप्लाई करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए। एंड बहुत सारे लोगों के 0 मार्क्स हैं, लाइक कुछ तो लिखा होगा भाई, लाइक 4 पेज 5 पेज 10 पेज कुछ तो लिखे थे, बट 0 मार्क्स कैसे मिल गए, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग हैं। एंड M2 में बहुत सारे लोग साथ ये हुआ है कि 0 मार्क्स मिलते हैं। M2 में ऐसा होता है ना कि अगर तुमने आधा सॉल्व किया है, RGPV में कई बार वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं कि वो लोग अगर मान लो क्वेश्चन को आधा सॉल्व किया तो 3 मार्क्स दे देते हैं, 2 मार्क्स दे देते हैं, 1 मार्क्स दे देते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं एग्जामिनर्स कि अगर जब तक उसका आंसर एकदम परफेक्ट नहीं आया ना, पूरा उसका क्वेश्चन ही काट देंगे। तो वो चीज़ें पूरी डिपेंड करती है एग्जामिनर पे। बट तुम अपने एंड से क्या कर सकते हो, अपने एंड से तुम अप्लाई फॉर रिवोल्यूशन कर सकते हो। अगर तुमको थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस है कि मैंने पासिंग मार्क्स तक तो लिखे थे, तो तुम अप्लाई फॉर चैलेंज कर दो। अप्लाई फॉर चैलेंज क्या होता है, मान लो किसी के रिवोल्यूशन में पेपर नहीं निकला, ठीक है। तुमने रिवोल्यूशन में अप्लाई किया, तुम्हारे 10 मार्क्स थे, 7 मार्क्स थे, 12 मार्क्स थे, कुछ भी मार्क्स थे। रिवोल्यूशन में कितने मार्क्स भरते हैं ये बता दे रहा हूँ। रिवोल्यूशन में 4-5 मार्क्स मैक्सिमम भरते हैं, उससे ऊपर नहीं भरते हैं। अगर तुम्हारे 20 मार्क्स भी आ जाएंगे तो पास विथ ग्रेस करके वो धीरे धीरे कर देते हैं। अगर मान लो तुम्हारा रिवोल्यूशन में भी नहीं निकला तो क्या करना है, तो करना है अप्लाई फॉर चैलेंज। अप्लाई फॉर चैलेंज रिवोल्यूशन के रिजल्ट के बाद होता है। उसमें क्या होता है ना कि तुम चैलेंज कर रहे हो RGPV को कि मेरा पेपर सही था, आपने गलत चेक किया है। तो क्या करेंगे वो, तुम जबलपुर से, ग्वालियर से या फिर भोपाल से कहीं से भी हो, तुमको RGPV यूनिवर्सिटी बुलाएंगे एंड वहाँ पे एक एग्जामिनर सामने होगा एंड वो तुमको तुम्हारा कॉपी खोल के दे देंगे कि भाई ये लो, बताओ कहाँ पे गलती है कहाँ पे सही है, हम लोग कहाँ पे सही कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि तुमको कटघरे में खड़ा कर देंगे, भाई बताओ तुमने क्या गलती कर दी है, तुमने चैलेंज कर दिया एंड ऑल, अब तो तुमको बताना ही पड़ेगा, समथिंग ऐसा कुछ नहीं होता। तुमने बस ऐसा कंसर्न दिखाया कि भाई मेरा सही हो सकता है, वो भी तुमको कोऑपरेट करते हैं कि बताओ भाई कहाँ मार्क्स बढ़ा दें। एंड थोड़ा बहुत तुम रिक्वेस्ट करोगे चीज़ों में कि सर थोड़ा सा यहाँ पे मार्क्स मिल सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है, थोड़ा बहुत तुम कंसर्न दिखाओगे तो चीज़ें सही हो जाती हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे जूनियर्स ऐसे हैं जिनके 4-4 मार्क्स थे, ओनली 4 मार्क्स विथ एविडेंट।
और उनने अप्लाई फॉर चैलेंज किया, उन्हें जाके सामने बात की कि सर देखिए यहाँ पे मार्क्स हो सकते हैं, यहाँ पे ये मार्क्स बढ़ सकते हैं, अगर ये मार्क्स नहीं बढ़ेंगे तो मेरा ईयर बैक का सिचुएशन है, सेमेस्टर बैक का सिचुएशन है, समथिंग। तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, वो थोड़ा सा समझते हैं कि हाँ बच्चे की प्रॉब्लम भी है, प्लस बच्चे ने लिखा भी है चीज़ें, तो हो जाती हैं। तो अप्लाई फॉर चैलेंज करना मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, बहुत पावरफुल चीज़ है ये। उसके बाद बट कॉन्फिडेंस है तभी करना। अगर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही तुमको पता है कि तुमने निबंध लिख के आए हो एमटीयू पेपर में, तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन था कि बैकलॉग का एग्जाम होगा कब। मान लो तुमने अप्लाई फॉर चैलेंज नहीं किया, ठीक है, तो बैकलॉग का एग्जाम तब होगा जब तुम्हारे थर्ड सेमेस्टर, तुम्हारा फोर्थ सेमेस्टर, तुम्हारा फिफ्थ सेमेस्टर चलेगा। तुम बैकलॉग के एग्जाम्स कभी भी दे सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुमको 1 साल वेट करना पड़ेगा। जब मान लो कि M2 के पेपर सबका होगा, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे जो जूनियर्स अभी आए हैं, जो तुम लोगों के जूनियर्स हैं, वो M2 के पेपर देंगे फोर्थ सेमेस्टर वालों के साथ, क्योंकि उनका M2 अभी किसी का M2 नहीं है। M2 सबका होगा जब वो लोग सेकेंड सेमेस्टर में आ जाएंगे। तो सब लोग सोचते हैं कि हम लोग जब फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे ना तब M2 के पेपर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे जितने बैकलॉग्स हैं वो तुम सेपरेटली अलग रूम में देते हो, सबके साथ नहीं देते हो। तुम अपने बैकलॉग्स अलग रूम में देते हो एंड तुम्हारे बैकलॉग्स हर 6 महीने पे होते हैं। चाहे तुम्हारा कोई भी पेपर हो, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो, सेकंड सेमेस्टर का हो, थर्ड सेमेस्टर का हो, चाहे तुमको अकेला ही क्यों ना देना पड़े, अकेले ही किसी रूम में देना क्यों ना पड़े बैकलॉग्स के पेपर, बट वैसा है कि हर 6 मंथ पे बैकलॉग्स के एग्ज़ाम होते हैं। वैसा नहीं है कि तुमको 1 साल वेट करना पड़ेगा बैकलॉग्स के एग्ज़ाम देने के लिए। हर 6 महीने पे, मान लो कि अभी तुम थर्ड सेमेस्टर के साथ दोगे, अगर तुम्हारा उसमें बैकलॉग नहीं निकलेगा, तुम फोर्थ सेमेस्टर में सारे जितने बैकलॉग्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सारे बैकलॉग्स तुम फोर्थ सेमेस्टर में दोगे। फिर अगर उसमें भी सारे में से कुछ बैकलॉग्स रह गए, तुम सब बैकलॉग मिला के फिफ्थ सेमेस्टर में दोगे। ऐसा होता है, ठीक है। अब सेमेस्टर बैक का रूल बता दो। अगर किसी के फर्स्ट ईयर में 6 बैकलॉग्स हैं, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल कुछ भी हो सकता है, 6 बैकलॉग्स अगर है तुम्हारे, तो तुम्हारा सेम बैक लग जाएगा। डैट मीन्स कि तुम थर्ड सेमेस्टर नहीं दे सकते हो। सेमेस्टर बैक का मतलब होता है कि तुमने थर्ड सेमेस्टर तुम नहीं दे सकते हो, बट तुम फोर्थ सेमेस्टर दे सकते हो। फिर क्वेश्चन आएगा कि फोर्थ सेमेस्टर दे सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर नहीं दे सकते, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा सेमेस्टर बैक लगा है, तो तुम थर्ड सेमेस्टर नहीं दे सकते हो। थर्ड सेमेस्टर के टाइम पे तुम थर्ड सेमेस्टर के टाइम पे तुम बैकलॉग्स क्लियर करोगे एंड फोर्थ सेमेस्टर तुम रेगुलर दोगे, फिर फिफ्थ सेमेस्टर के टाइम पे तुम थर्ड सेमेस्टर दोगे। ऐसा क्या, एक सेमेस्टर तुम्हारा बैक हो जाता है। 7th सेमेस्टर के टाइम पे तुम फिफ्थ सेमेस्टर दोगे और 6th सेमेस्टर तुम्हारा रेगुलर रहेगा। ऐसा आई होप तुम समझ गए होगे। ईयर बैक कैसे लगता है? ईयर बैक तब लगता है जब तुम्हारा फर्स्ट ईयर में एक भी बैकलॉग रह गया है एंड तुम फोर्थ सेमेस्टर में चले गए हो, तो तुम फिफ्थ सेमेस्टर में जा ही नहीं सकते हो। कि थर्ड ईयर में जाना है तो फर्स्ट ईयर क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा रूल है। अभी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन नहीं रह गए हैं अबाउट आरजीपीवी रिजल्ट्स एंड ऑल, बट स्टिल कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना। एंड हाँ, अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, लाइक जहाँ पे तुमको लगता है ज़रूरत है इसकी। आई डोंट नो मैं इतने जल्दी कैसे ठीक हो गया 2 दिन में एकदम। थैंक यू सो मच, टेक केयर।